हेलो दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 5 की हिंदी बुक, उसका लेसन नंबर 5, जो कि हम लोग पढ़ के इसका एक वीडियो बना चुके हैं। अब आप उसको देख के जरूर समझ भी गए होंगे। हमने लेसन का नाम है जहां चाह वहां राह। मीन्स अगर आपकी कोई चाहत होती है तो रास्ता खुद ब खुद निकल आता है। उसमें हमें एक अपाहिज लड़की के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें बहुत ज्यादा मन में बहुत ज्यादा ताकत थी और वह जो करना चाहती थी वो करके दिखाई थी। ये लेसन जो है बहुत ही प्रेरणादायक है। अभी इस लेसन का प्रश्न उत्तर का टाइम है। इसमें ज्यादातर प्रश्न जो है वो आपको अपने ऑब्जर्वेशन और आपको अपने सोच के तहत लिखना है, बट मैं आपको आपकी सहायता के लिए इसका थोड़ा सा आप किस तरह से सोचेंगे यह बताने जा रही हूं। जहां चाह वहां राह। पहला प्रश्न, इला या इला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते। इसमें जो लड़की थी उसका नाम इला था। अगर आपके स्कूल में इला या इला जैसी कोई लड़की लेती एडमिशन तो कैसे प्रश्न उठते। उत्तर, यदि इला जैसी कोई लड़की हमारी कक्षा में दाखिला लेगी तो हमारे मन में निम्नलिखित प्रश्न उठेंगे। उत्तर में पहला पॉइंट, यह खेलती कैसे होगी, यह खाती कैसे होगी, यह रास्ता कैसे पार करती होगी, कपड़े कैसे पहनती होगी, किताबें कैसे पकड़ती होगी। इन्हीं जैसे और भी कई प्रश्न हमारे मन में आएंगे जिसके बारे में आप लिख सकते हैं। अच्छा, प्रश्न 2 करने से पहले मैं वर्ड मीनिंग बताना चाहूंगी, जो कि आपको जितने वर्ड आपको इस लेसन में मिले हैं। टांका, हाथ की सिलाई, टांका मतलब हाथ की सिलाई। अनूठी, अद्भुत, अनूठी का मतलब अद्भुत। मिसाल यानी उदाहरण। विष यानी जहर। घुटने टेकना यानी झुकना। कुदरत, प्रकृति। माहिर, अव्वल। परिधानों की, परिधानों को ही परिधान न कहकर हम लोग पोशाकों की कह सकते हैं, वस्त्रों की कह सकते हैं। इस्तेमाल यानी कि प्रयोग। नवीनतम, नयापन। अनूठा यानी कि बेमिसाल। तो आप लोग पर्यायवाची शब्द को याद करेंगे तो आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग्स भी बहुत इजी हो जाएंगे करना, और इन वर्ड्स को आप लोग अपने सेंटेंस में जरूर प्रयोग कीजिए, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। अभी दूसरा प्रश्न, इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आए हैं। बच्चों, हम जो होता है कि कोई भी अगर शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को हम कभी दिख जाते हैं रास्ते में, तो हमें लगता है कि शायद वो सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी कमजोर हो, उन्हें सहारे और सहानुभूति की जरूरत होती होगी, वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते होंगे। इस तरह की ख्याल हमारे मन में आने लगती है। लेकिन अब उन जैसी किसी को मिलने के बाद हमारा क्या होता है कि बिल्कुल मन बदल जाता है, हमें समझ में आ जाती है। तो उत्तर इस तरह लिखेंगे। यदि दूसरे प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से लिखेंगे, इस लेख को पढ़ने के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया कि हमें हर अपाहिज को कमजोर और लाचार नहीं समझना चाहिए। वे भी हर काम में करने में सक्षम होते हैं, सिर्फ उन्हें थोड़ी कोशिश करनी चाहिए और जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखने चाहिए। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अगर हिम्मत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मुश्किल के समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें तो भगवान ने संपूर्ण बनाया है, फिर हम क्यों हार मान रहे हैं। तो हमारा तो सब कुछ ठीक है, तो अब हमें हार
नहीं माननी चाहिए। मैं भी कुछ कर सकती हूँ। प्रश्न पहला, यदि इला तुम्हारे विद्यालय में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी आएगी? हाँ बच्चों, ये सोचने की बात है। इला या इला जैसी कोई भी अगर आपके स्कूल में आ जाए तो उसे अपना स्कूल बैग ढोने में, लिखने में, बेंच अगर सीधा नहीं है तो उसे सीधा करने में, अपनी कक्षा के साथियों के साथ झूला आदि खेलने में परेशानी आएगी। ऐसा तो हमें भी लगता है। जैसे कि आप इस तरह से लिखिए, यदि इला हमारे विद्यालय में आएगी तो उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे जल्दी जल्दी लिखना, कोई खेल खेलना, अपना सामान उठाना, सीढ़ियां चढ़ना। ये सब काम उसे थोड़ा सा मुश्किल हो भी सकता है। प्रश्न 2, उसे यह परेशानी न हो इसके लिए अपने विद्यालय में क्या तुम कुछ बदलाव सुझा सकती हो? इस तरह का एक प्रश्न हमें कक्षा 3 में भी मिली थी। तो हमें इस बात का या फिर स्कूल को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि इस तरह के बच्चे हमारे स्कूल में एक साथ पढ़ सके। इला के बैठने के लिए ऊंची कुर्सी के स्थान पर छोटी कुर्सी रखवाएंगे। अध्यापकों को लिखवाने के स्थान पर मौखिक टेस्ट लेने के लिए निवेदन करेंगे। प्रधानाचार्य से आग्रह करेंगे कि इला को प्रार्थना सभा में अध्यापिकाओं के साथ खड़े रहने दिया जाए। साथ ही परीक्षा के समय उसके सहायता के लिए एक बच्चे को नियुक्त करने का आग्रह करेंगे ताकि वो उसका लिखावट जो है, जो कि धीरे होता है, तो कोई और अगर लिख के दे तो वो फास्ट लिख पाएगी। प्यारी इला, इला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें इला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। तो चिट्ठी इस तरह से लिखना है, यह प्रिय इला, चिट्ठी लिखना है। आपके मन में कैसी बातें आ रही होंगी और यहाँ पे तुम्हारा या तुम्हारी जो भी आपका नाम है क्या लिखना है। फिर दिनांक यानी कि डेट। फिर प्रिय इला, मैं तुम्हारी पीड़ा को देखकर बहुत दुख का अनुभव करती हूँ। तुम्हें देखकर हमेशा सोचती हूँ कि तुम्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। मैं सच्चे दिल से तुमसे सहानुभूति और प्रेम रखती हूँ। तुम्हारी हिम्मत की तो तारीफ करनी चाहिए। तुमने जो हिम्मत दिखाई है वह बहुत कम लोगों में होती है। ऐसे में तुमने वो कार्य सीख लिया जो अच्छे से अच्छा व्यक्ति नहीं कर सकता है। तुम मेरे लिए प्रेरणा स्रोत हो। जीवन के प्रति तुम्हारा सकारात्मक व्यवहार और कुछ कर गुजरने की इच्छा मुझे तुम्हारे आगे झुकने पर विवश करती है। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहती हूँ। आशा है कि तुम मुझे अपना मित्र अवश्य बनाओगे। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अंत में तुम्हारी सखी और आपका नाम, पता जो है उसमें इला का पता आएगा। नेक्स्ट सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। इला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनका चिंता करना सही था या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ। स्कूल वाले इला की सुरक्षा और उसके काम करने की धीमी गति को लेकर चिंतित थे। स्कूल वालों का चिंता करना सही था क्योंकि ऐसे बच्चे अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर पाते और परीक्षा के समय जल्दी लिख नहीं पाते हैं। दूसरा प्रश्न, इला की कशीदारी में खास बात क्या थी? इला जो हाथ का काम करती थी, कशीदारी, उसमें उसका खास बात हमने क्या पढ़ा था कि वो लखनऊ और बंगाल की भी उसके कशीदारी में झलक दिखाई देती है। तो उत्तर, इला की कशीदारी में अनेक प्रांतों की कशीदारी की झलक मिलती है, जैसे लखनऊ, बंगाल, कठियावाड़ी, टांके इत्यादि। पत्तियों को उसने चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। अतः उसने पारंपरिक डिजाइनों में नवीनता का मिश्रण किया था। पहले से चली आ रही डिजाइन में उसने थोड़ा सा नयापन डाल दिया था। सही के आगे राइट का निशान लगाओ। इला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरह तैयारी नहीं की थी। वह परीक्षा पास करना नहीं चाहती थी। लिखने की गति का धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। उसको पढ़ाई करना कभी अच्छा लगा ही नहीं था। नहीं बच्चों, में ये वाला होगा करेक्ट, क्योंकि उसकी धीमी गति होने के कारण
क्योंकि वो हाथ से नहीं बल्कि पैर से लिखती थी, तो वो प्रश्न पत्र को पूरा नहीं कर पाती थी। और एक बात है कि स्कूल को पता होना चाहिए था कि इसमें उनको कोई सहायक मिल सकता है। प्रश्न 4, क्या इला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका ही नहीं देते? अगर कोई उसका काम कर देता और उसे कुछ करने को मौका नहीं मिलता तो क्या वह अंगूठे से अपना सारा काम कर पाती? तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती हमारे ख्याल से, है ना, क्योंकि उसे अगर सब काम हम ही करके दे तो वो कैसे सीखती? उत्तर, अगर इला के आसपास के लोग उसका काम कर देते तो उसे काम करने की इच्छा ही नहीं होती। इस तरह वह सदैव के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाती। आगे चलकर वह कुछ भी सीख नहीं पाती। कशीदाकारी। प्रश्न 1, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ। अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द बनाए हैं, जैसे कि पल्लू टांके, बेल बूटे, कढ़ाई, कशीदाकारी, सुई पिरोना, रेशमी परिधान। ख, नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो, जैसे कि फुटबॉल, बुनाई, बागबानी, पतंगबाजी। जैसे बागबानी, क्यारी बनाना, खुरपी, पानी पटाना, पौधे, ये सब लेकिन संज्ञा होगा। जैसे बागबानी तो एक काम हो गया। बुनाई, बुनाई हम ऊन से बुन सकते हैं, सिलाई की जरूरत होती है, फंदे डालने पड़ते हैं, एक घर होता है, उसमें धागा होता है, नमूने होते हैं, डिजाइन यानी कि अलग अलग, और धागे को पिरोना भी होता है। ये सब हो गया, बुनाई होगी। क्रिया, पतंगबाजी, पतंगबाजी करना एक क्रिया, उसमें हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है? सद्दी, मांजा, पतंग, चरखी, कन्नी देना। कन्नी देना ये क्रिया में आएगा। उड़ाना क्रिया, भागना इत्यादि। उड़ाना, भागना ये क्रिया। और सद्दी, मांजा, पतंग और चरखी जो कि सामान का नाम है, वह होंगे संज्ञा। बागबानी, रोपाई, खुरपा, पौधा, पानी, खाद, सिंचाई, खोदना, लगाना, उगाना इत्यादि। बागबानी जो एक क्रिया होती है उसमें हमें रोपाई करनी पड़ती है, फिर खुरपा की जरूरत होती है, पौधा जो होता है उसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, खाद, और फिर सिंचाई। सिंचाई जो है हम पानी की सिंचाई करते हैं तो ये क्रिया हो गया। खुदाई करते हैं तो ये क्रिया हो गया। लगाते हैं तो ये क्रिया, और उगना ये भी एक क्रिया है। फुटबॉल, फुटबॉल जो है वो एक बॉल है, उसमें फुटबॉल की गेम में हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? जैसे कि एक बॉल, फिर एक जाल, खिलाड़ी, मैदान, खेलना, ये सारे संज्ञा। मारना, दौड़ना इत्यादि क्रिया। ये एक एक्टिविटी है। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ, उस पर नीचे दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। तो आपको कढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है, एक कोई भी रुमाल ले लीजिए। अब ये जंजीर कढ़ाई सबसे इजी होती है बच्चों के लिए भी। तो इस तरह से सुई में धागा पिरो कर उसको इस तरह से करना है। ये अपने बड़ों से पूछिए, जरूर कर पाएंगे। मछली टांका, जिसे मछली टांका कहते हैं, इस तरह से करना है। आप करके देखिए घर में। भरवा टांका, पत्ते को पूरा भरा गया है, एक बार इधर से इधर आता है, दूसरी बार फिर इधर से इधर आती है, तो ये भरवा टांका है। उल्टी बखिया, ये हो गया कांथा स्टिच की तरह जो कि उल्टी आती है, उल्टी बनता है। खुला हुआ जंजीर टांका, ये
खुला जंजीर होती है, एक साइड से दूसरे साइड को जाती है। ये काम कक्षा के लड़के लड़कियां सब करें, तो आप लोगों को ये काम करने के लिए कहा गया है, जरूर करके देखिएगा। इस काम को स्वयं करना है। और इसी के साथ जहां चाह वहां राह लेसन हमारा यही समाप्त होता है। ये लेसन काफी इंटरेस्टिंग थे, काफी प्रेरणादायक थे। हमें बहुत प्रेरणा मिलती है जब हमारे हाथ पैर सभी कुछ नॉर्मल है, तो हमें और मेहनत करनी चाहिए ताकि हम लोग आसमान को छू पाए, है ना। क्योंकि जब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन बड़े होने के साथ साथ हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो बचपन से करो, खूब डिक्टेशन लो, खूब लिखो ताकि हैंडराइटिंग अच्छी बने और स्पेलिंग ठीक रहे, उसके बाद आप सब कर लोगे। तो मेरे वीडियो को कैसा लगा इसे जरूर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो। और आप मेरे वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ देखते पढ़ते रहिए। धन्यवाद।